हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आज जो है वो मैं लेक्चर नंबर 23 जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 23 का सबसे जो पहले हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास वो है वैक्सिलरी। अब वैक्सिलरी क्या है? ये भी एक एस्टिवेशन का टाइप है। और एस्टिवेशन क्या है, हम पीछे पढ़ कर आए हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड कैलेक्स या अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड कोरोला या टेपल्स एंड पेरियांथ नोन एज डी एस्टिवेशन। ठीक है, तो एस्टिवेशन ये क्या होता है? जब ट्रांसफर सेक्शन में हम किसी की स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं तो हम यानी कि लुक आफ्टर करते हैं कि उसको एस्टिवेशन। अब सबसे पहले जो ये होती है, ये तो पाई जाती है एक तो पी फैमिली के अंदर, ये सबसे पहला सवाल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनके अंदर जो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कहा जाता है पेप्लियोनेसी। पेप्लियोनेसी, ठीक है, ACEAE, पेप्लियोनेसी भी कहा जाता है या पेप्लियोनेशियस भी कहा जाता है। अब इनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर होती हैं 5 पेटल्स होती हैं। ठीक है ना, इनके अंदर कितनी पेटल्स होती हैं? 5 पेटल्स होती हैं। उनमें सबसे पहले जो होती है एक को कहा जाता है कॉल्ड स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, जो क्या होती है लार्जर होती है। स्टैंडर्ड या उसको क्या कहा जाता है? वैक्सिलम। स्टैंडर्ड या वैक्सिलम सबसे पहले, ठीक है, उसको यानी कि लार्जर वन को कहा जाता है। उसके बाद जो 2 यानी कि साइड वाली होती हैं उसको कहा जाता है 2 लेटरल वंस। ट्रू लेटरल वंस आर कॉल्ड लेटरल वंस। 2 जो होती हैं यानी कि लेटरल वंस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? विंग्स। 2 लेटरल वंस कॉल्ड विंग्स, यानी कि वो साइड में होती हैं, वो यानी कि विंग्स की तरह इसको क्या करती हैं? कवर करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल वंस कॉल्ड विंग्स। उसके बाद यानी कि 2 जो होती हैं 2 एंटीरियर मतलब अंदर जो मौजूद होती हैं 2 एंटीरियर वंस या इनर मोस्ट कॉल्ड एज, यानी कि बोट शेप्ड कॉल्ड कील, या उसको क्या कहा जाता है? कैरिना और कैरिना, यानी कि और ये क्या होती हैं? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होती हैं। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट मतलब जैसे जैसे नीचे जाती जाएंगी तो वो इम्ब्रिकेट की तरह एक दूसरे के अंदर क्या करेंगी? वो ओवरलैप करेंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि वैक्सिलरी, ये ठीक है। और पी फैमिली कौन सी होती है? इसको क्या कहा जाता है? फैबेसी फैमिली, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप अगर इसको देख लें तो इनको हम समझने के लिए जो इनकी शक्ल बनाते हैं वो इसी तरह से होती है। एक होती है यानी कि मतलब लार्जर वन, एक क्या होती है यानी कि लार्जर वन, जिसको हम क्या कहते हैं कि कील, या ये पेटल्स हैं इसलिए हम इसको उसकी तरह यानी नहीं बना रहे सेपल्स की तरह। दूसरी ये, ठीक है। और इन्हीं के अंदर यानी कि 2 होती हैं जिसको क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो ये वाली क्या है? स्टैंडर्ड, या इसको कहा जाता है वैक्सिलम। और ये 2 साइड वाली होती हैं इसको कहा जाता है विंग्स। और नीचे वाली बोट शेप्ड होती हैं उसको क्या कहा जाता है? कील या कैरिना, यानी कि ये कील या कैरिना, तो इसको क्या कहा जाता है? वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है सिनजेनी, ठीक है। अब सिनजेनी क्या है? ये एक अरेंजमेंट ऑफ यानी कि एंथर्स है। हम पीछे पढ़ कर आए, इसमें क्या होते हैं? जो एंथर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंथर्स आर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स फ्री, मतलब ये एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें एंथर तो आपस में मिले होते हैं और फिलामेंट्स क्या होते हैं? फ्यूज्ड एंड फिलामेंट्स आर फ्री, यानी कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं?
फ्री होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सिंजेनी। यानी कि सोलनम के अंदर आप देख लें, या जो सोलनम, ठीक है, या सोलेनेसी फैमिली के अंदर आप देख लें तो आपको यानी कि ये कंडीशन मिलेगी सिंजेनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आटोएशियस, आटोशियस, ECIO, आटोशियस। अब ये हमारी टेस्ट में भी था, जो 2021 की टेस्ट हुई थी ना हमारी 2021, तो उसमें क्या कहते हैं, आटोशियस रस्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, ये फंजाई जो होती है कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट, जब वो अपनी यानी कि लाइफ जो है वो सिंगल होस्ट पे जब कंप्लीट करे, कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट, जब वो एक ही होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल जो पूरी करे तो उसे हम क्या कहते हैं, आटोएशियस, मतलब सिंगल। ये टेस्ट में था हमारी में। आटोएशियस मतलब क्या होता है, या हेटेरोशियस क्या होता है, जब वो होस्ट स्पेशी एक ही स्पेशी पे वो जब अपनी लाइफ साइकिल पूरी करे तो उसको आटोशियस कहा जाता है। अच्छा, अगर वो एक पे नहीं करती यानी कि दो पे डिपेंडेंट होती है तो उसको कहा जाता है हेटेरोशियस, हेटेरोशियस, ठीक है, हेटेरोशियस। तो ये एक ऐसी रस्ट होती है, और रस्ट क्या होती है, हम पीछे पढ़ कर आए, फंजाई ये जो है वो वीट के अंदर यानी कि रस्ट और समड़ जो है डिजीज़ काज करवाते हैं, तो उसकी वजह से इसको हम कहते हैं हेटेरोशियस रस्ट। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट स्पीशीज, ये क्या करेगी, अपनी जो लाइफ साइकिल होगी वो एक से पूरी नहीं करेगी, कंप्लीट ऑन लाइफ साइकिल ऑन 2 स्पीशीज होस्ट, ठीक है ना। तो मतलब ये अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कहाँ पे पूरा करेगा, या मतलब 2 होस्ट पे जब पूरा करे तो उसमें क्या कहते हैं, हेटेरोशियस कंडीशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारे वाले टेस्ट में था आटोशियस क्या होता है या हेटेरोशियस क्या होता है। वैसे तो हेटेरो लफ्ज़ की मतलब ही क्या है, डिफरेंट, ठीक है ना, तो डिफरेंट, ठीक है। तो एशियस मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब एब्जॉर्ब करना, तो उसमें क्या कहते हैं, हेटेरोशियस। उसके बाद हमारे पास यानी कि जो है वो है इकोटोन। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी चीज़ है, इकोटोन। अगर आप इकोटोन को देख लें तो ये जो है एक ट्रांजिशनल एरिया है, ट्रांजिशनल एरिया। अब कहाँ पे होता है ट्रांजिशनल एरिया, बिटवीन 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, 2 यानी कि बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होंगी डिफरेंट, उनके बीच में जो एक एरिया होगा उसे हम क्या कहते हैं, इकोटोन, इकोटोन, ठीक है। जैसे यानी मतलब ऐसी जगह वेयर 2 कम्युनिटीज़ मीट, वेयर 2 कम्युनिटीज़ मीट, जहाँ पे यानी कि 2 आपस में मिलें तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि इकोटोन। फॉर एग्जांपल इकोटोन कैसे होता है, ये एक हमारे पास ग्रासलैंड कम्युनिटी है, ठीक है, जहाँ पे ओनली ग्रास हैं, और दूसरी हमारे पास है यानी कि फॉरेस्ट है, जहाँ पे जो मोस्टली एरिया इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज़, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब उनके जो बीच वाला जो एरिया होता है इसको कहा जाता है इकोटोन, इकोटोन मतलब ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। ये एक अलग कम्युनिटी है, ये अलग, इनके बीच वाला जो एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है इकोटाइप, इकोटाइप में देखें यानी कि डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, जब वो किसी अलग जगह पे रहें, डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स occupying a particular habitat, occupying a particular habitat called as ecotype. It means the area is surrounded by a particular type of population, even though it is the population of particular animals, particular plants, something else, देन वी कॉल इट इको टाइप। यानी कि उनको हम क्या कहते हैं, इको टाइप कहते हैं। यानी कि कोई भी एरिया जैसे आगे हम पढ़ेंगे बायोम जो है वो भी इसके साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। उसके बाद होता है हमारे पास ABA, एब्सिसिक
एसिड। वैसे हम इसको आगे अलग से जो है वो डिस्कस करेंगे। ये क्या है, एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? प्लांट हार्मोन, ठीक है। वैसे ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन तीनों जो होते हैं वो प्रोमोटर होते हैं। ये क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर होता है, एब्सिशन करवाता है, इनहिबिटर। तो यहाँ पे जो इसको हम पढ़ रहे हैं ये मशहूर इस वजह से इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन। और क्यों इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन? ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन it induces the closing of stomata, ठीक है। तो ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाता है ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन, जब यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन होती है, या जो सी डॉर्मेंसी होती है उसको करवाना, क्योंकि वो जो पौधे की जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल ना होने की वजह से। तो ये किसका काम होता है? ABA का, एब्सिसिक एसिड का। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कि एब्सिसिक नॉन एज जो है वो हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को तो आपको पता है, यानी कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसमें 72 या 80% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, पानी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, साइटोप्लाज्म जो है वो एक स्विमिंग पूल लाइक होता है, जिसमें जो सेल होता है अपने सारे ऑर्गेनेल्स को क्या करता है? रिंस करता रहता है, ठीक है ना। या उनको जो है वो वाटर या और चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता रहता है साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, ये मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पढ़ने का मकसद ये है, इसको क्या कर ये है, यानी कि इज़ अ पार्ट ऑफ सेल वर्क लाइक ए गोल कीपर। ये क्या होता है? पार्ट ऑफ सेल वर्क लाइक ए गोल कीपर। गोल कीपर जो होता है मेन, उसकी तरह ये क्या करता है? काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कभी कभार ये अमोबा के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। साइटोप्लाज्म एक होता है एक्टोप्लाज्म, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म, ठीक है। बाहर वाला जो होता है वो कलरफुल होता है, जिसमें पिगमेंट्स होती हैं। अंदर वाला जो होता है उसमें क्या होता है? वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह सुबह जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। जो हमें याद रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी हो। जैसे कि आपको पता है कि सिंध के अंदर जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो टेस्ट है वो 6 मंथ की 3rd डेट को यानी कि हो रही है, और स्लिप्स जो है वो आ चुकी हैं। आप स्लिप्स भी डाउनलोड करें और फर्स्ट ईयर इंटर को अच्छे तरीके से पढ़ें विथ कंसंट्रेशन। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। दुआ में याद करना, ठीक है। थैंक यू।